गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इस चैनल में आपका क्या कल करवाया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाया था मैंने। क्लास 11 12 जेई एनडी एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के जितने भी सिलेबस थे वो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर किया था मैंने। और आज से मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, जितने भी होंगे नंबर सिस्टम जो आपके एग्जाम में एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीजीएल या सीएचएसएल होगा, दिल्ली पुलिस होगा, किसी भी एग्जाम में अगर आपके ये पूछा आता है ना सिंप्लीफिकेशन, तो गर्दा उड़ा की चाहे एफकेट, सीडीएस, किसी भी एग्जाम में तो पूरे बेसिक्स इसका साथ चलूंगा। जो बच्चे वीक है बिल्कुल ना समझो अपने आप को वीक, और पूरे ताल के तरीके से पढ़ाऊंगा। और आप एक चीज ध्यान रखना, पूरे बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक करवाएंगे, टेंशन ना लो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सिंप्लीफिकेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें जो याद रखनी है वो समझ में आना है। और ध्यान देना, कुछ बच्चे जो नए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देखो, एकदम सीरियस होकर देखो, बस 30-40 मिनट, बाकी कुछ नहीं, बोर नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और पूरे तगड़े तरीके से पढ़ाएंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या हमें सीखना है, बोर्ड मास। देखो हमें ये रूल अपनाना होता है, ये बोर्ड मास का रूल है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि ये रूल अपनाना पड़ता है। अब पूछोगे वी क्या है, वी, तो वी आपका होता है क्या पता है, बार ब्रैकेट। क्या होता है जल्दी से बताओ, बार ब्रैकेट, ठीक है, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, देखो ये होता है, ठीक है ना। अब बार ब्रैकेट को डोनेट कैसे करोगे, जैसे कोई अंक दे रखा होगा 2, उस पे ऐसे लगा होगा, इसको डोनेट ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इस पे बार है, मान लीजिए एग्जांपल है तो इस पे बार है, 2 पे बार है, तो समझ जाओ ऐसे ही इसको डोनेट करते हैं किस, ठीक है ना। किसी भी नंबर, जैसे यहां पर 6 है तो 6 के ऊपर बार होगा, 5 है, मान लीजिए यहां पर 5 लेते हैं, 5 तो उसके ऊपर बार होगा, 8 होगा उसके ऊपर बार होगा, 9 होगा उसके ऊपर बार होगा। किसी भी डिजिट के ऊपर बार होगा ना, तो एक चीज याद रखना, सबसे पहले काम उसी को करेंगे। ऐड हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो। मान लीजिए 6 + 9 दे रखा है, यहां ये दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है, और 2/6 दे रखा है, कुछ भी, तो सबसे पहला काम क्या है, बार लगा है ना, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। 16 + 5 15, याद रखना ये सारी बेसिक चीज है, मगर मैं आपको कोई भी बेसिक चीज नहीं छोड़ना चाहता जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ हो। तो देखो यहां पर पहले इसको एडिशन करेंगे, फिर इसको डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। ये चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से जान लो, ठीक है। तो देखो ये आपका बार ब्रैकेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगर यहीं पर आपका बी हो, बी पर होता है ब्रैकेट, देखो बी फोर क्या होता है, ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट भी 3 टाइप का होता है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट को उड़ाएंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट को उड़ाएंगे, उसके बाद आपका ये लार्ज ब्रैकेट को उड़ाएंगे। इसमें भी देखो सबसे पहले आपको उड़ाना किसको है, सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट वाला होगा उसको हटाना है, फिर आपको मिडिल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, इसको बोलते क्या, बिग ब्रैकेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिग ब्रैकेट। तो आपको ये चीज ध्यान रखने की, सॉल्यूशन करते टाइम आपको सबसे पहले क्या करना है, बार देखना है, बार पे जो होगा उसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपका स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, उसके बाद आपका मिडिल ब्रैकेट का यूज करेंगे, उसके बाद आपका करेंगे लार्ज या बिग ब्रैकेट का। अब ये बात तो समझ में आ गया। ऑफर होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है आपका क्या, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, गुना करते हो ना, जैसे लिखा हो 6 of 5, जैसे लिखा हो 6 of 5, जैसे लिखा हो 6 of 5, तो क्या करोगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। तो ऑफ मतलब होता है क्या आपका, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए, ठीक है। देखो अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब आ गया डी। अब डी बच्चे जानते होंगे क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन।
डी मतलब डिवीजन होता है, किसी भी चीज को किसी चीज से डिवाइड कर दो। अब एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। देखो अब एक चीज कंफ्यूज मत होना, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ भी मल्टीप्लीकेशन है। ऑफ में आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ 15 ऑफ 16 डिवाइड बाई कुछ भी दे रखा होगा, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ऑफ का काम करना है, उसके बाद आपको काम करना है इस मल्टीप्लीकेशन का। इसको ऑफ को मैंने इसलिए शो कर दिया आपको कि उसको क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं या मल्टीप्लीकेशन को भी दोनों से सेम डिनोट किया जाता है। मगर आपको अगर बारी आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की तो सबसे पहले ऑफ से करोगे, ठीक है ना। अब ए फॉर आपका क्या हो जाएगा, एडिशन। ए फॉर एडिशन, किसी चीज को जोड़ोगे। और एस फॉर हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। सबसे लास्ट में क्या आपका, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या है, सब्सट्रैक्शन। ये चीज तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आपका वी फॉर बार ब्रैकेट किसी भी नंबर के ऊपर बार रहे, और बी फॉर ब्रैकेट, क्या, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। उसका बाद ओ फॉर ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो उसका काम करेंगे। फिर डी फॉर डिवीजन करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद ए फॉर एडिशन करेंगे, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब ये चीज तो आप मुझे गुरुजी समझ में आ गया, ये चीज तो मुझे समझ में आ गया, मगर क्वेश्चन देख के हमें डर जाते हैं। हम कैसे डर जाते हैं, मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 110% ऑफ 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 प्लस बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, इसको स्मॉल ब्रैकेट दे दिया जाए, इसको मिडिल ब्रैकेट दे दिया जाए, ऐसे करके क्वेश्चन मान लीजिए 7 और यहाँ पर प्लस 18 ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन। तो बच्चे डरने लगते हैं कि गुरुजी यहाँ पर तो मेरा काम हो जाएगा तमाम, यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा तमाम। माल आपको डरना नहीं है, कितने भी लंबे क्वेश्चन हो, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, कितना भी, ट्रेन को जाने दो भैया, पहले डिस्टर्ब कर रहा है अपने को। देखो एक चीज ध्यान रखो, ट्रेन को पहले जाने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखो कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, कितना भी, फिर भी क्वेश्चन को ठोक सकते हो। देखो इसमें मैं थोड़े से बेसिक परसेंटेज नहीं डालना चाहता, मगर एक चीज, कैलकुलेशन कैसे करोगे, आखिर कैलकुलेशन कैसे करोगे। सो थोड़ी सी तो नॉलेज होनी चाहिए। देखो मान लीजिए आपको 50% दे दिया जाए और इसको सीधा फ्रैक्शन में चेंज कर दो, कैसे करोगे, 50/100, तो इसको कर दोगे क्या, 1/2 हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए क्या, 20%, तो 20% को कैसे करोगे, 20% है तो 20/100 इज इक्वल टू 1/5। अगर यहीं पे आपको 30% दे दिया जाए तो क्या करोगे, 30% का 30/100 क्या हो जाएगा, 3/10। फ्रैक्शन में चेंज करना सीख गए ना, तो कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है आपके, उसमें अभी जस्ट ही बताया 110% दे दिया जाएगा, आपको 85 1/5 दे दिया जाएगा, कुछ भी दे सकता है। अगर देखो अगर आपको 10% दे दिया जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यही चीज आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ये चीज देखिए ध्यान से, इधर देखिए, मान लीजिए आपको 150% दे दिया गया, तो कैसे करोगे कैलकुलेट, देखो ध्यान से, 100 + 50 होता है, 100 + 50% होता है। अब देखो ध्यान से, 100 को क्या लिख सकते हो, 100/100 + 50/100, ठीक है, 50/100, तो क्या लिख सकते हो, 1 + 50 को 1/2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो ना। अगर यहीं पर 110 दे दिया जाए, लिख सकते हो ना, 100 + 10%, 100 + 10%। हम जानते हैं कि 100 का हो जाएगा 1 और 10 का क्या हो जाएगा 1/10, तो क्या हो जाएगा 11/10। देखो कितनी आसानी तरीके से लंबे परसेंटेज को कैसे ठोक बजा दोगे, सीधा कैसे ठोकोगे वो चीज दिखाता हूं आपको। देखो मान लीजिए यहीं पे 130% दे दिया जाए, 130% दे दिया जाए, क्या करोगे, 100 + 30%, 100 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 3/10 हो जाएगा,
13/10 आपका हो जाएगा। समझ रहे हो परसेंटेज? सीधी सीधी बात समझो, सीधी सीधी। देखो 100 का तो 100 भैया 1 हो जाएगा। क्यों होगा 100? आपको 100% के लिए बोलेगा यहाँ पर, तो क्या आप 100/100 लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक ही होगा ना फ्रैक्शन में। तो वही चीज मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वही चीज, जिस भी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब देखो कुछ परसेंटेज हल्का वाला आ जाए, मान लो देखो यहाँ पर 5% दे दे, तो 5% को क्या करोगे, 5/100, तो क्या हो जाएगा 1/20। 1/20 हो गया। अब देखो एक चीज देखो इधर ध्यान से, देखो इधर ध्यान से, कैसे आप सारे क्वेश्चन को, एक एक चीज को बारीकी से कैसे उड़ा दोगे। जल्दी से नोट डाउन करो, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। नोट डाउन आपने कर लिया, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, उसको नोट डाउन करो। अब जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से। ठीक है ना, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखो अब कोई ऐसा चीज नहीं होगा ना जो आपको छोड़वा दूंगा, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं ना, कोई ऐसा चीज नहीं होगा ना जो आपसे छूट जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। चाहे किसी भी एग्जाम का आप, या सीडीएस का, इफकैट का, एमटीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एसएससी